Assalamualaikum. I am Hafsa Aliza. Welcome to the YouTube channel of Dynamic Law Association. Today we discuss on motivation, यानी कि मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या रोल प्ले करती है और एक इंडिविजुअल को उसकी लाइफ के अंदर मोटिवेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा हम मोटिवेशन की मैस्लो की थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और मोटिवेशन की टाइप्स को भी स्टडी करेंगे। मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस डैट इनिशिएट एंड मेंटेन सर्टेन बिहेवियर नीडेड टू अचीव गोल। मोटिवेशन एक प्रोसेस होता है जो कि इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है एक सर्टेन बिहेवियर को कि उसके ज़रिए हम अपने गोल को अचीव करें या जिन गोल को हमें अचीव करने की ज़रूरत है उसको अचीव करें। एक एनर्जी होती है जो मिलती है इंडिविजुअल को अपने गोल की तरफ और ज़्यादा जल्दी से बढ़ता है। इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरी एक्शन की एक फ़ोर्स होती है, एक कुव्वत होती है जो हर एक एक्शन के बिहाइंड होती है। एंड इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब वाई समवन डज एनीथिंग, यानी कोई भी किसी भी इंसान को ये मोटिवेट जो है करना होता है। ये एक फ़ोर्स होती है जो हर एक एक्शन के पीछे मौजूद होती है, कोई ना कोई रीज़न मौजूद होती है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो मोटिवेट होता है और अपने गोल की तरफ जो है वो तेज़ी से बढ़ता है और कोशिश करता है कि वो उसने अपने लाइफ के अंदर जो से गोल सेट किए हैं वो उसे अचीव कर सके और सक्सेस हासिल कर सके। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जो एक इंडिविजुअल को इनिशिएट करता है, उसको गाइड करता है कि वो अपने बिहेवियर को ऊपर जो है वो मेंटेन रहे, अपने गोल को अचीव करे, गोल ओरिएंटेड हो जाए। दिस मोटिवेशन कैन बी गोइंग टू वर्क टू गेट पेड, क्रिएटिंग आर्ट वर्क फॉर प्लेयर के कोई भी आर्ट वर्क करना प्लेयर के लिए, तो पीछे जो है एक प्लेयर एक मोटिवेशन मौजूद है कि मुझे इसके बाद खुशी मिलेगी, जिसलिए एक इंडिविजुअल जो है वो रैपिडली अपने वर्क की तरफ, अपने गोल की तरफ जो है वो बढ़ता है। पर्पज़ ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का मकसद क्या होता है? मोटिवेशन इज़ द ड्राइव टू अचीव योर गोल्स और नीड्स, टू अचीव योर गोल्स और नीड्स। मोटिवेशन एक ड्राइव होती है जो एक इंडिविजुअल को ज़रूरी होती है कि एक इंडिविजुअल को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे मोटिवेट करे और वो अपने गोल्स तक जा सके। मोटिवेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रेक ओल्ड हैबिट्स एंड टू डेवलप हेल्दी वन, कि अपनी ओल्ड हैबिट्स, अगर एक इंडिविजुअल है वो हेल्दी है या वो फैट है, तो वो अगर अपनी ओल्ड हैबिट को ब्रेक डाउन करना चाह रहा है तो वो उसके पीछे एक मोटिवेशन मौजूद होगी और फिर वो वॉक करेगा और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो गामज़न होगा। Many people struggle with getting and staying motivated, especially if they have mental health conditions such as depression or anxiety. अब जिन इंडिविजुअल को डिप्रेशन हो या एंजाइटी होता है तो क्या होता है, उनके अंदर लॉस ऑफ मोटिवेशन होती है, उनके अंदर सैडनेस आती है, उनका किसी भी काम के अंदर दिल नहीं लगता। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर एक इंडिविजुअल के अंदर कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको पीछे कोई ना कोई रीज़न हो, कोई मोटिवेशन मौजूद हो जिसकी वजह से वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए। करैक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, अलाइनमेंट ऑफ एम्स, कि इसके ज़रिए एक जो एम होता है, गोल होता है, उसको अचीव किया जा सकता है। पर्पस होता है एंड वैल्यूज़ बिटवीन स्टाफ, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन। द बेटर द अलाइनमेंट एंड पर्सनल एसोसिएशन विद ऑर्गेनाइजेशनल एम्स द बेटर द प्लेटफॉर्म फॉर मोटिवेशन, कि जितनी अच्छी पीछे एक इंडिविजुअल की मोटिवेशन मौजूद होगी, एक प्लेटफॉर्म होगा, उतनी जल्दी एक जो इंडिविजुअल होता है अपने गोल्स की तरफ जो है वो बढ़ता है। मोटिवेशन के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होता है, जिसके अंदर होता है कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल जो है वो एक्शन लेता है, वो एक्टिव होता है, कोई भी उसने जो वर्क करना है वो उसके ऊपर एक्टिवेट होता है कि मैंने ये काम करना है। फिर उसके ऊपर वो परसिस्टेंस रहता है, यानी साबित कदम रहता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है वो फैटी पर्सन है और वो अपना वेट लॉस करना चाह रहा है तो सबसे पहले वो एक्टिव होगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट लेगा जहाँ पे वो वॉक करना शुरू करेगा। फिर उसकी परसिस्टेंसी देखी जाएगी कि वो कितना साबित कदम है, कितना वो अपने काम को जो है वो साबित कदमी के साथ कर रहा है, यानी कितना वो वॉक कर रहा है। ये तो नहीं उसने 2-3 दिन वॉक किया फिर छोड़ दिया, क्या वो परसिस्टेंस है या नहीं। फिर उसकी इंटेंसिटी देखी जाएगी कि उसके अंदर जोश कितना उस काम को करने का, अपने गोल को अचीव करने का, यानी कि जो उसका गोल है कि उसने अपना वेट लॉस करना है तो वो कितना इंटेंस है, कितना वो सीरियस अपने गोल को लेके। तो अगर वो कोई इंडिविजुअल इतना सीरियस होगा तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा वॉक करेगा, अपनी डाइट के अंदर भी चेंजिंग लेके आएगा ताकि उसका जो गोल है वो ज़्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से अचीव हो सके। सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कितनी सोर्सेज है, कितने ज़रियों से मोटिवेशन हासिल की जा सकती है। उसमें आता है सबसे पहले एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऐसा कोई फैक्टर मौजूद हो, कोई चीज़ मौजूद हो जो एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करे। फॉर एग्जांपल अगर जो लोग हैं वो एक्सटर्नल हैं तो लोग मोटिवेट करें एक इंडिविजुअल को कि तुम अपना वेट जो है ना वो लॉस करो, तुम्हारा वेट ज़्यादा है तो ताकि तुम अगर वेट लॉस करोगे तो तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। उससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल एक्सटर्नली मोटिवेट हो जाएगा और अपने गोल की तरफ बढ़ेगा।
फिर सेकंड पॉइंट पे आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि होती है इंटरनल, कि एक इंसान को अपने अंदर से आती है, उसका दिल, उसका दिमाग जो है वो कह रहा होता है कि मैंने ये काम करना, मेरे लिए ये अच्छा है, तो वो मोटिवेट होता है और गोल्स की तरफ जाता है, वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फिर थर्ड पे आता है इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशन, जिसमें होता है कि एक इंडिविजुअल का माइंड के अंदर उसके गिल्टी आ रहा था कि मैं ये काम जो है नहीं कर रहा, तो मुझे ये काम करना चाहिए। यानी एक इंडिविजुअल सोचे कि हाँ मेरा वेट ज़्यादा, तो मुझे अपना वेट कम करना चाहिए, तो वो इसको कहा जाता है इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशन। इसके बाद आती है आइडेंटिफाइड मोटिवेशन, जो कि 4 वाली सोर्स होती है। आइडेंटिफाइड मोटिवेशन क्या होती है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, कि एक इंडिविजुअल खुद अपनी सेल्फ के अंदर इम्प्रूव लाना चाह रहा है। उसको पता है कि मैं अपना वेट लॉस करूँगा तो मैं ज़्यादा जो है वो मेरा वेट हेल्दी हो जाएगा और मेरी फिज़ीक भी अच्छी हो जाएगी, जो कि मेरी सेल्फ़ को इम्प्रूव करेगी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इम्प्रूव होगा, मेरी सेल्फ़ एस्टीम हाई होगी, मैं सेल्फ़ एक्चुअलाइज हो जाऊँगा। तो ये एक सेल्फ़ जो इम्प्रूवमेंट के लिए एक इंडिविजुअल जो करता है, वो एक मोटिवेशन की टाइप होती है, मोटिवेशन की एक सोर्स होती है। इन 4 ज़रियों से जो है एक इंडिविजुअल जो है वो मोटिवेशन हासिल करता है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, बेसिकली मोटिवेशन की 2 टाइप्स हैं, एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, दूसरी होती है इंटरनल मोटिवेशन, जिसे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहा जाता है। अब हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, कि जो एक इंडिविजुअल के अंदर से होती है, उसके माइंड कह रहा होता है, उसके माइंड में होता है कि मैंने ये काम करना है, और वो जो है मोटिवेट होता है और अपने गोल की तरफ जाता है कि वो एक काम के अंदर मास्टर हो जाएगा, या उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, तो उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। अब इसके ऑपोजिट होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो कि एक इंडिविजुअल को आउटसाइड से मिलती है। वो बाहर से इन्वायरमेंट भी ऐसा हो सकता है, या वो कोई ऐसा इंडिविजुअल भी हो सकता है उसे इन्वायरमेंट से कोई काम करने पे कोई रिवार्ड मिलना हो, कि अगर तुम अपना वेट लॉस करोगे तो तुम्हें जो है इतने पैसे दिए जाएंगे, या तुम्हें तुम्हारी पसंद की कार गिफ्ट की जाएगी। ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। या अगर तुम एक जो टीचर है वो स्टूडेंट से कहता है कि अगर तुम अच्छा टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हारी छुट्टी बंद कर दी जाएगी, तो ये एक पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट भी एक्सटर्नल है। तो ये एक्सटर्नली जो इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे फैक्टर मौजूद हो जो एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करने के, अपने बिहेवियर को जो है वो चेंज करे, उसके अंदर पॉजिटिव चेंजिंग लेके आए, तो उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन कहा जाता है। मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी है, जिसे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है, जिसमें मैस्लो कहता है कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल को फिजियोलॉजिकल नीड्स की ज़रूरत होती है। एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, खाना पीना, जो सेक्सुअल डिज़ाइन है, वो फुलफिल हों। उसके बाद एक इंडिविजुअल जो है वो डिमांड करता है कि मुझे सेफ्टी मिले, मुझे प्रोटेक्शन मिले, मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ मुझे मेरी जान को कोई भी ख़तरा ना हो। सबसे पहले होता है कि उससे मैंने जो भूख लगी हुई है वो खाना मिले, फिर होता है कि मुझे लोग प्रोटेक्ट करें, मुझे प्रोटेक्शन हो, कोई मुझे हार्म ना पहुंचा सके। उसके बाद एक इंडिविजुअल कह रहा था कि मुझे लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ उसकी नीड जाती है, वो दूसरों को भी जो उससे अच्छे लगते हैं उन्हें अप्रिशिएट करता है, उनकी तरफ अपनी बिलोंगिंगनेस दिखाता है और चाहता है कि दूसरे लोग भी उसे अप्रिशिएट करें, उसके साथ लव एंड अफेक्शन शो करें। ये एक इंडिविजुअल की भी थर्ड नीड होती है। और उसके बाद एक इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ एस्टीम की तरफ जाता है, जिसमें वो चाहता है कि सब जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको जानें, सब उसको जो है अप्रिशिएट करें। उसके बाद जो 5 वाली स्टेज है उसके ऊपर एक इंडिविजुअल जो होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइज होता है, वो जानता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या जो उसकी ज़िंदगी का मकसद था उसने फाइंड आउट कर लिया, उसने पा लिया या नहीं पाया। तो उस स्टेज के ऊपर एक इंडिविजुअल जब सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाता है तो फिर उसे किसी और की अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे या कोई मुझे लव करे। फिर वो इतना हो चुका होता है, वो ख़ुद को अंडरस्टैंड कर लेता है कि वो क्या है और उसकी पावर क्या है। ये जो है ये हायरार्की की 5 वाली स्टेज होती है। और इन स्टेजेस में भी बेसिकली मोटिवेशन होती है कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल एक नीड की डिज़ायर करता है, फिर वो जब उसकी एक नीड फुलफिल हो जाती है फिर वो नेक्स्ट की तरफ जाता है। और अगर उसकी एक अगर नीड जो है, अगर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड या सेफ्टी नीड को फुलफिल नहीं किया जाएगा या लव की नीड फुलफिल नहीं होगी तो फिर वो फर्दर आगे जो है वो प्रोसीड नहीं कर पाता, वो उधर ही फिक्स हो जाता है, उसकी फिक्सेशन हो जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।